स्वदेश सिल्क मिल में इसका बनाना शुरू किया। प्रिंटेड साड़ियों की कुछ सबसे बड़े सप्लायर्स की प्रिंटेड साड़ियों का जो ओरिजिन है उसके बारे में क्या किसी को कोई जानकारी है कि प्रिंटेड साड़ियाँ कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी? हर चीज़ को शुरू करने से पहले ना थोड़ी सी उसकी रिसर्च कर लेनी चाहिए। जैसे कि कभी भी किसी बच्चे को किसी स्कूल में डालना है तो हर माँ बाप उसकी रिसर्च करते हैं कि कौन सी स्कूल बेहतर है, कौन सी स्कूल एक्टिविटीज़ में आगे है, कौन सी स्कूल करिकुलम्स में आगे है, कौन सी स्कूल एकेडमिक में आगे है। हर चीज़ की रिसर्च बहुत ज़रूरी है। फूड बिजनेस करना है तो कौन सा खाना सबसे ज़्यादा चलता है, कौन सा खाना लोगों को पसंद आता है, रिसर्च करते हो ना। उसी तरह से अगर कपड़ों के बिजनेस में आ रहे हो तो बराबर से रिसर्च करके आइए कि भाई आपकी सिटी में कौन सा बिजनेस सबसे ज़्यादा चलता है। जैसे कि प्रिंट की साड़ियाँ चलती है सबसे ज़्यादा नॉर्थ साइड पे। कहते हैं, ऐसी कहावत है कि जितना पतला कपड़ा हो उतना नॉर्थ में चलता है और जितना मोटा कपड़ा हो उतना साउथ में चलता है। पतला कपड़ा प्रिंटेड साड़ी नॉर्थ में चलती है, मोटा कपड़ा सिल्क एंड कॉटन साउथ में चलती है, और बाकी का जो ईस्ट एंड वेस्ट है वहाँ पे हर चीज़ चलता है। जैसे महाराष्ट्र में सारी चीज़ें चलती है, और आप गुजरात ले लो, लहरिया, बांधनी, सिल्क, प्रिंट सब कुछ चल जाता है हमारे गुजरात में। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो प्रिंटेड साड़ियों के ऊपर लेके आई हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, प्रिंटेड साड़ियों का जो ओरिजिन है उसके बारे में क्या किसी को कोई जानकारी है कि प्रिंटेड साड़ियाँ कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी? अब थोड़ा सी जानकारी दे देती हूँ। प्रिंटेड साड़ियाँ जमशेदजी टाटा ने लेट 90s में शुरू की थी, वो भी स्वदेश सिल्क मिल में इसका बनाना शुरू किया। तब से प्रिंटेड साड़ियाँ लोगों के बीच में फेमस होनी शुरू हो गई। अब बात करते हैं प्रिंटेड साड़ियों की कुछ सबसे बड़े सप्लायर्स की, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा प्रिंट की साड़ियाँ देता है ऑल ओवर इंडिया में। इंडिया की बात करूँगी, ठीक है, इंडिया के बाहर भी सबसे ज़्यादा, जैसे कि हो गया कोलकाता, अहमदाबाद, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है सूरत, दिल्ली। ये सारी बड़े बड़े सप्लायर्स हैं जो प्रिंटेड साड़ियों की सप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स की, मतलब कि सप्लाई तो करेंगे लेकिन खरीदता कौन सबसे ज़्यादा है, कौन सी सिटी? उसमें आ जाता है वेस्ट बंगाल, पूरी की पूरी वेस्ट बंगाल, पूरा एक स्टेट आ जाता है जो प्रिंटेड साड़ियाँ सबसे ज़्यादा खरीदता है। उसमें आ जाता है गुजरात, अहमदाबाद, राजकोट, दिल्ली, ऑफकोर्स ये सारी जो सिटियाँ हैं एंड स्टेट्स का नाम ले रही हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा प्रिंटेड साड़ियाँ चलती है। अब मैंने एक बात की सप्लायर्स की, अब मैंने एक बात की कंज्यूमर्स की। जो सप्लाई होती है वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स के पास जाती है, कंज्यूमर्स उसको पहनते हैं, वापस से डिमांड बढ़ती है, फिर से सप्लाई होता है और फिर से कंज्यूमर्स उसको पहनते हैं। तो बिजनेस ऐसे ही चलता है। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर्स नहीं होते। सप्लायर्स वो होते हैं जो एक होलसेलर्स के पास से चीज़ें खरीद के लाते हैं या तो फिर एक मैन्युफैक्चरर्स के पास से चीज़ें खरीद के लाते हैं। अगर सप्लायर्स होलसेलर के पास से चीज़ें खरीद के लाते हैं तो आप समझिए होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स के पास से चीज़ें खरीद के लाते हैं, तो सप्लायर्स को जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा महंगा मिलेगा। लेकिन अगर सप्लायर्स डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स के पास से खरीदते हैं, जैसे कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, अगर आप कोई सप्लायर हो जो इन सिटीज़ में बैठे हो और प्रिंट की साड़ियों में डील करते हो, तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है, एक होलसेलर नहीं है, तो उससे आप खरीदेंगे तो बहुत ही कॉस्टिंग में आपको फ़र्क पड़ेगा। मतलब कि अगर आप 5 रुपये का प्रॉफिट रखते थे तो आप 10 रुपये के प्रॉफिट में आ सकते हो, अगर 20 का रखते थे तो 40 के भी प्रॉफिट में आ सकते हो। अब प्रिंट की साड़ियों में बहुत सारी वैरायटीज़ है, मैं क्या ही बताऊँ। कुछ झलक आपको विस्कॉफ साड़ियों की दे देती हूँ जो यहाँ पे लगी हुई है। ज़्यादा तो मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि आज का जो वीडियो का जो नॉलेज था, ओरिजिन था, वो देना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि मैंने कहा ना, बच्चे को बढ़ाने से पहले हमको सारी इंक्वायरी करनी पड़ती, उसी तरह अगर कपड़े का व्यापार करते हैं, जो व्यापार करते हैं वो कपड़ों के माँ बाप होते हैं, तो उनकी इंक्वायरी करना ज़रूरी है। अब ये जो साड़ी है जलपरी के नाम से ये वाली साड़ी रहेगी, 5.5 मीटर का पूरा कट है एंड फैब्रिक जॉर्जेट विस्कॉफ पूरा लिखा हुआ रहता है। मैन्युफैक्चरर्स के साथ जुड़ने का यही फ़ायदा है, एक तो सारी डिटेलिंग आपको मेंशन रहती है, दूसरा ये फ़ायदा कि सारी चीज़ें आपको सेट वाइज मिलेगी, कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और सारी चीज़ें आपको मैन्युफैक्चरिंग रेट में मिल जाती है। और तीसरा फ़ायदा ये कि रिटर्न पॉलिसी के साथ हम काम करते हैं। जी हाँ, कुछ गारमेंट्स में ऐसी पॉलिसी होती है कि अगर 2 महीने में 3 महीने में आपका नहीं बिका तो सेट वाइज अगर आप रिटर्न करते हो तो हम रिटर्न ले लेते हैं, और उसके अलावा उसके साथ आपको जो भी चाहिए उस अमाउंट का वो आप हमारे यहाँ से खरीद सकते हो। और सबसे बड़ी बात केटीसी के साथ जुड़ने का ये है कि एक तो आप ऑनलाइन खरीदी कर सकते हो, दूसरा आप वीडियो कॉल के थ्रू भी सारे कलेक्शंस चेकआउट कर सकते हो। अब यही वाली साड़ी देख लो, इसका जो नाम है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है। बंदनी के नाम से ये वाली साड़ी रहने वाली है, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, खूबसूरत सी साड़ी है, और इस टाइप के अनेकों डिज़ाइंस आपको केटीसी में मिल जाने वाले, वो भी ओनली एंड ओनली मैन्युफैक्चरिंग रेट में। क्योंकि आपको पता है कि
केसर टेक्सटाइल कंपनी में प्रिंट के 3 अलग अलग आपको सेगमेंट्स मिलते हैं। जैसे कि ये सारा प्रिंट का ही सेगमेंट है और सारे सेगमेंट में अलग अलग रेट वाइज के प्रोडक्ट्स अरेंज हुए होते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो खत्म कर रही हूँ, प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बताऊंगी, पीछे कस्टमर्स की भीड़ लगी हुई है। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा। फिर से मिलते खूबसूरत से वीडियो के साथ। नमस्ते। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का ना